बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। आज 7 मार्च है और जुमेरात का दिन है। हमारे नाज़रीन किराम कल्चर में एक कहावत बड़ी मशहूर है। हमारे यहाँ कहते हैं कि चोर कितना भी प्रोफेशनल हो, कितना भी अपने काम में महारत रखने वाला हो, कोई ना कोई खुरा जरूर छोड़ जाता है। अब खुरे से मुराद वो चीज होती है, यानी पुराने जमानों के अंदर होता यह था, खोजी होते थे और वो खुरा लगाते होते थे। यानी किसी की भैंस चोरी होगी या किसी की चोरी हो गई तो पुराने जमाने में फोरेंसिक वगैरह इस तरह की चीजें तो होती नहीं थी। तो मुख्तलिफ इलाकों में से खोजी आया करते थे और वो खोजी जो है ना वो खुरा लगाते थे कि फलां के पांव के निशान उधर हैं, फलां की जो है ना वो इधर से गया होगा। फिर खोजियों के पास जो है ना वो स्निफिंग डॉग्स होते थे, वो सूंघते सुंघाते जो है ना वो पकड़ लेते थे। यानी कि चोर कितना भी प्रोफेशनल होता था ना, खोजी भी बड़े माहिर होते थे। वो घुरा लगा ही लेते थे कि चोर किधर गया है। एक दफा जो है ना वो खोजी उधर आ गया तो चोर पकड़ा ही जाता था। पाकिस्तान में भी नाज़रीन किराम कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। बड़ी महारत से चोरी करने की कोशिश की गई लेकिन खुरा पीछे रह ही गया है। व्हाट्सएप चैट की एक तस्वीर गेम चेंजर निकली है। नाज़रीन किराम, व्हाट्सएप चैट की एक तस्वीर पूरी सिचुएशन को तब्दील करने वाली निकली है। ये क्या मामला है? कौन सी व्हाट्सएप, किसकी व्हाट्सएप चैट और कौन सी तस्वीर? और ये तस्वीर वाकई क्या वही खुरा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? और ये कितनी बड़ी गेम चेंजर है इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान के हवाले से आज एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। रमजान में क्या होने जा रहा है इसके ऊपर भी कुछ खबरें हैं नाज़रीन किराम आपके साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने आप यूं समझ लीजिए कि पूरी पार्लियामान की गर्दन के ऊपर हाथ रख लिया है। ये क्या मामला है? ये 3 बड़ी खबरें हैं, सारी तफसीलें आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अच्छा जनाब, सबसे पहले सुनिए इन सारी खबरों से पहले कि कल रात इमरान खान ने एक ऐलान किया। वो पहले तो इमरान खान ने नॉमिनेट किया लेकिन ऐलान जो है वो शेर अफजल मरवत ने बजाते खुद कर दिया। शेर अफजल मरवत ने ट्विटर पे आके इस बात का ऐलान किया कि मुझे यानी कि शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया जा रहा है। पहले यह फैसला हुआ था कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शेर अफजल मरवत नहीं होंगे, बल्कि जितने भी बड़े ओहदे जिनकी हम इधर उधर से खबरें सुन रहे थे उनमें से किसी ओहदे पर भी जो है ना वो शेर अफजल मरवत को नहीं रखा गया था। ना ऑपोजिशन लीडर के ओहदे पर, ना पार्लिमानी लीडर के ओहदे के ऊपर, ना जो है ना वो उन्हें किसी और अहम ओहदे से नवाजा गया था। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम भी किसी और का ही आ रहा था, लेकिन कल रात बड़ा सरप्राइजिंगली शेर अफजल मरवत का नाम आ गया और शेर अफजल मरवत ने बजाते खुद इसको ब्रेक कर दिया। इससे 2 चीजें साबित होती है। एक चीज तो ये कि इमरान खान का मुकम्मल एतमाद है शेर अफजल मरवत के ऊपर। गो के बहुत प्रोपेगेंडा हुआ, उनके बारे में बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई कि शेर अफजल मरवत फुला से मिला हुआ है, फुला से मिला हुआ है। लेकिन शेर अफजल मरवत के बयानात और उनका साबित कदम रहना इमरान खान के साथ इस बात की अब तक की तस्दीक करता है। और फिर इमरान खान का इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना कि शेर अफजल मरवत इमरान खान का करीबी आदमी है। इससे पहले भी शेर अफजल मरवत ने जितनी खबरें ब्रेक की वो सारी की सारी बाद में सच साबित हुई आपके सामने। और अभी तो पीटीआई ने रात ऑफिशियली भी बता दिया कि शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया जा रहा है। अब ये जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, ये इंतहाई अहम तरीन ओहदा होता है। ये समझिए कि पार्लियामान की तो नहीं लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की गर्दन के ऊपर हाथ रख लिया इमरान खान ने। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास ऑडिट पैराज आते हैं, यानी कि जितनी भी अखराजात होते हैं हर वजारत के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आना होते हैं और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसको देखना होता है। शेर अफजल मरवत जैसे बंदे को नॉमिनेट करना वो ये है कि वो तोड़ के रख देगा, यानी कि वो जीना हराम कर देगा उनका। वो एक एक चीज यानी कि बाल की खाल उतारेगा शेर अफजल मरवत। तो ये एक इंतहाई अहम तरीन नॉमिनेशन है। इमरान खान की अब तक तमाम जितने बंदों को उसने नॉमिनेट किया है वो तमाम की तमाम नॉमिनेशन बताती हैं कि इमरान खान इस टाइम डिफेंसिव मोड में नहीं है। आप कहें आपको ताजिंदगी जेल में रखा जाएगा, आप कहें आपको जो है ना वो और मजीद केसेस में फंसा दिया जाएगा। कल उसके बयान आए उससे आपको अंदाजा ही हो गया कि इमरान खान तो नहीं डर रहा, वो तो एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा। वो तो
आप उसको एक कदम डराते हैं, वो 2-4 कदम और आगे निकल जाता है और वो खुल के बात कर रहा है। तो शेर अफजल मरवत से का नॉमिनेट होना, इसका मतलब हुआ कि पार्टी के अंदर जो उसको लेकर डिवीजन है, या पार्टी के अंदर जो बातें हैं, या पार्टी के अंदर जो है, वो भी इमरान खान ने उनको भी निगेट किया है। और जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट से शेर अफजल मरवत के ऊपर सवालिया निशान आ रहे हैं, इमरान खान ने उनको भी निगेट कर दिया और अपना भरपूर एतमाद का इजहार शेर अफजल मरवत पे कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर सुने नाज़रीन कराम, वो व्हाट्सएप वाली कहानी बताने से पहले, और वो बड़ी मजेदार है, आपको मजा आएगा सुन के, वो खोरे वाली बात। दूसरी बड़ी खबर सुने, वो खबर ये है कि जनाबे वाला इमरान खान के बड़े ही सीनियर और सीरियस वकील सलमान सफ्दर साहब ने ये खबर दी है कि इमरान खान रमजान में बाहर आ रहा है। इमरान खान की माह रमजान के महीने में जेल से रिहाई हो रही है। अब जो सलमान सफदर है ना, वो मुख्तलिफ वकीलों की तरह कोई खाचे वकील नहीं है। पहले तो आपने ये ज़हन में रखना है। ये एक इंतहाई प्रोफेशनल वकील है, अपने काम से काम रखता है, मीडिया पे ज्यादा आना पसंद नहीं करता। मैं जाती तौर पे जानता हूं, बहुत मेहनती शख्स है और इमरान खान को बड़े बड़े मुकदमात में रिप्रेजेंट करने वाला जो है, वो यही सलमान सफदर है। और मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन इकराम कि ये जो सलमान सफदर साहब हैं, ये जो है ना, वो बड़े क्रेडिबल वकील हैं, यानी कि जो बात करते हैं वो पेटेंट बात होती है। ऐसी नहीं है मुंह उठा के कुछ भी इनके मुंह से नहीं निकलता है। जो भी बात करते हैं वो समझे कि तस्दीक शुदा बात होती है। अब इसके पीछे जो इन्होंने रीजंस बताई हैं, यानी कि बाहर निकलने में, कि इमरान खान रमजान में बाहर आ रहा है, वो 2-4 है। वो जरा सुन लीजिए वो कौन कौन सी है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान के तमाम केसेस बहुत तेजी से चल रहे हैं, यानी कि चाहे वो तोशाखाना वाला हो, चाहे वो जो है ना वो साइफर वाला हो, या इद्दत में निकाह वाला हो। ये तीनों केसेस चूंकि थे ही बोगस केसेस, तो जितनी जल्दी कोर्ट इनके ऊपर अपीलें सुन रही है, ये सारे के सारे फारिग हो जाएंगे और इमरान खान इलेक्शन लड़ने का भी अहल हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, इमरान खान जमानत का केस नहीं लड़ रहा इस वक्त। इमरान खान जमानत के लिए अपील नहीं दायर की हुई। इमरान खान का जब भी होगा एक्विटल होगा इससे, ठीक है। तो माफ कीजिएगा। तो एक तो ये है कि ये मामला था। दूसरा, सलमान सफदर साहब का ये कहना है कि जो कुछ आपने करना था, यानी जो जो चीजें आपने बनानी थी और करनी थी, वो आपने कर ली है, पीछे बात कौन सी रह गई है। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि वजीर आजम को चुनतखब करवाना था, वो आपने करवा लिया। असम्बलियों के वजीर आला आपने चुनतखब करवाने थे, वो आपने करवा लिया। तो इमरान खान को मजीद अंदर रखने का मकसद नहीं है, लिहाजा उन्हें इस बारे में जो है ना, वो जबरदस्त सिग्नल्स मिले हैं कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा भी पता चला है जी, इमरान खान की आंखों में इन्फेक्शन है, दांतों में भी इन्फेक्शन है। और इमरान खान बीमारी का बहाना लगाने वाला बंदा नहीं है, वो लम्या पैजना वाला बंदा नहीं है। वो ये नहीं कहता कि वो मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, मुझे लंदन भेज दो। ना 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 ना। अगर वो उन्हें इन्फेक्शन है और वो काफी दिनों से, आपको पता है उनकी बहनें भी शिकायत कर रही हैं कि उनको आंखों का इन्फेक्शन हुआ हुआ। जो असद वड़ाइच है जेलर, उसने काफी अरसा तो इस बात का ध्यान ही नहीं किया कि इमरान खान की आंखों का इन्फेक्शन है। इमरान खान ने बार बार कहा और फिर बार बार कहा कि मुझे दांतों का चेकअप करवाना है। वहां पे गए तो डॉक्टर मौजूद नहीं था। तो दांतों का इन्फेक्शन है और आंखों का इन्फेक्शन, इस वक्त इमरान खान इस दोनों इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं। तो ये भी एक एडिशनल मामला है। लेकिन सलमान सफदर की बात सुनी जाए तो वो बता रहे हैं, वो खुशखबरी सुना रहे हैं, वो मुबारकबाद दे रहे हैं इमरान खान के तमाम वर्कर्स को कि इमरान खान जो है वो बाहर आ रहा है। रमजान के अंदर इमरान खान विल बी आउट ऑफ द जेल। सो ये डिसाइड जो है वो हो चुका है। तो ये कहानी है। अब आ जाए नाज़रीन कराम जरा व्हाट्सएप की तस्वीर वाली कहानी पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। ये जो चोर ने खुरा छोड़ा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। वैसे तो मैं चला खुरे की एक और बात आपको बता दूं कि तकाबुल में जो है ना वो बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये जो फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं ना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, ये सॉरी, इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथों में हथकड़ी डलवा दी है। सबूत बजाते खुद फ्रॉडरी, धोखाबाजी और चोरी, डकैती, यानी कि वोट के ऊपर डकैती, ये बजाते खुद इन्होंने दिलवा दी है। ये सबूत काफी हैं सिकंदर सुल्तान राजा को जो है ना वो हथकड़ियां लगवाने के लिए। इसी सिलसिले में नाज़रीन किराम, इसी मामले में एक शख्स, अब ये इन्होंने किया क्या कि जब भी फॉर्म 45 अपलोड किए तो उनको मतलब गलत मलत करके, कच्ची के बच्चे भी इतना वो ओवरराइट नहीं करते जिस तरह से उन्होंने ओवरराइट करके लिखा, और वो इन्होंने अपलोड कर दिए। अब इस ज़मन में हुआ ये कि एक शख्स है, उसका नाम है अब्दुल हन्नान।
अब्दुल हन्नान। ये शख्स प्रिजाइडिंग अफसर था NA 128 और सॉरी PP 169, NA 129 128 सलमान अकरम राजा वाला हल्का, और PP 169 इसका नाम है अब्दुल हन्नान। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर था। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर सामने आता है और आके इस बात की गवाही देता है कि ये जो फॉर्म 45 अपलोड किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये तो सच्चा फॉर्म 45 ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कुल वोट जो हैं वो 638 थे और टोटल वोट इन्होंने 1338 कर दिए हुए हैं। ये कैसे इन्होंने कर दिए? ये तो मुमकिन ही नहीं है जो इन्होंने किया है। अब जनाब पड़ गया रौला, ठीक है। अब हुआ ये कि अब्दुल हन्नान के पास एक सबूत है, और वो सबूत सिर्फ एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास नहीं है। ये वो उस व्हाट्सएप तस्वीर की बात कर रहा हूं मैं। अब ये तय हुआ था, एसओपी ये था कि हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर फॉर्म 45 मुरत्तब करने के बाद एक तस्वीर बनाएगा और वो सेंड करेगा। अब असल फॉर्म 45 सारे चले गए इलेक्शन कमीशन में, उसके ऊपर तो इन्होंने फ्रॉडरी भी और धोखेबाजी सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जो तस्वीरें हैं, वो जो व्हाट्सएप चैट में पड़ी हैं, वो तमाम की तमाम तस्वीरें तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास मौजूद है, सबूत मौजूद है। यानी कि बड़ा सौखा हाल है। यानी आप यूं समझिए कि इन्होंने फॉर्म 45 तो उठाए, लेके और ये कहते हैं जी, अब कल को ये कह सकते हैं कि हमारा गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है जनाब, पीटीआई के पास गलत है या पीपल्स पार्टी के पास गलत है, लेकिन ये यहां पर भूल गए कि खुरा छोड़ गए कि उस असल फॉर्म 45 की बगैर उसको किए हुए तस्वीर हर एक पोलिंग स्टेशन की असल फॉर्म 45 की तस्वीर व्हाट्सएप चैट में मौजूद है हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उन तस्वीरों को प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं 70% के पास भी हूं, 30% मान लेते हैं डिलीट कर दी हो, तो अन्नी अन्नी मच जाएगी अन्नी। और जिस तरह से अब्दुल हनान ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, ये आके सामने बताया कि मेरे पास वो व्हाट्सएप चैट में वो तस्वीर पड़ी है, यानी कि मैंने असल फॉर्म 45 की तस्वीर बना के अपने फोन में रखी हुई है। थरथल्ली डाल दी है नाज़रीन किराम, थरथल्ली इस वाक़े ने और इस बात ने। अब्दुल हन्नान सिर्फ एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है। अब आप एक बंदे को मैनेज कर सकते हैं, आप आरओ को मैनेज कर सकते हैं, आप डीआरओ को मैनेज कर सकते हैं, आप फलाने को मैनेज कर सकते हैं, आप फलाने को मैनेज कर सकते हैं, सबको कैसे मैनेज करेंगे? अब ये नाज़रीन किराम बड़ा सख्त किस्म का जो है वो रौला पड़ गया है। अब सूरत हाल जो है वो हाथों से निकल चुकी है। और वैसे भी काशिफ अब्बासी साहब ने बताया कि उन्हें एक ब्यूरोक्रेट ने बताया कि पूरे नॉर्थ पंजाब में एक सीट भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उन्हें नहीं निकाली। उन्होंने ये बताया कि पंजाब में 44 से 40 सीटें पीटीआई ने निकाली, जबकि लाहौर में से 12 सीटें, सियालकोट में से 4 सीटें पीटीआई ने निकाली। इसी तरह से गुजरात का भी यही हिसाब है। टोटल जो है ना वो वाइप आउट कर दिया मुकम्मल तहरीक इंसाफ ने इनको, नून लीग को। और इमरान खान ने इसको बारे में कहा भी है। इमरान खान ने कहा है, देखिए एक सादी सी बात है, सादा सा मामला है, अब 4 हल्के खोल दीजिए, नूर आलम खान का हल्का खोल दीजिए, आप ये जो अरुण चौधरी वाला हल्का है ये खोल दीजिए, नवाज शरीफ का हल्का खोल दीजिए, और इस्लामाबाद में से अपनी मनपसंद का कोई एक हल्का खोल दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खुर्रे 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 छोड़ गया ना, खुर्रा। अब ये राजा जी तो गए, राजा जी तो वड़ गए, ठीक है। अब देखना यह है कि कौन सी अदालत थोड़ी सी अगर 50% भी सीरियसनेस दिखा गई तो राजा जी वड़ गए नाज़रीन किराम। और मैं आपको ये बता दूं कि राजा जी के सर पे जिनका हाथ है ना, उन्होंने भी अपने आप को इस मामले से अलहदा किया है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। बात इतनी सादी नहीं है, आगे आगे देखें होता है क्या। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।